नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कि पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ और उसका क्या प्रभाव पड़ा, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत की सामाजिक परिवेश पर, भारत के राजनीतिक परिवेश पर पुर्तगालियों का प्रभाव क्या पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले जितने भी यूरोपीय लोग आए, जितने भी यूरोपीय कंपनियां आई, उसमें सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आपका पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। तो यह तो क्रम आमतौर पर सब लोग जानते हैं, लेकिन हम पुर्तगालियों के आगमन और उसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। तो पुर्तगालियों में, पुर्तगाल यूरोप का एक ऐसा देश है जिसके बगल में स्पेन है। पुर्तगाल और स्पेन दोनों यूरोप के देश हैं और दोनों ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। तो भारत को खोजने की बात हुई कि भारत के जो समुद्री मार्ग की कैसे खोजो, मतलब भारत तक पहुंचने की, यूरोप से भारत तक पहुंचने के मार्ग की खोज कैसे हो। क्योंकि पता तो सबको था कि भारत पहुंचने का मार्ग क्या है, लेकिन वह जो मार्ग था वह स्थलीय मार्ग था। और यूरोप के जो लोग थे वह मसाले के ज्यादा प्रेमी थे, मसाला वह ज्यादा पसंद करते थे। और पसंद क्यों नहीं करेंगे, वह ठंड प्रदेश के निवासी थे और उनको कई सौ वर्षों से भारतीय मसालों का क्रेज लगा हुआ था, चस्का लगा हुआ था। और उन मसालों को कौन पहुंचाता था? यूरोपियों को। यह अरबी व्यापारी पहुंचाते थे। अरब के जो व्यापारी होते थे भारतीय मसालों को यूरोप के बाजारों तक ले जाते थे और बहुत ज्यादा मुनाफा दाम, कीमतें बहुत ज्यादा, मतलब कि ज्यादा पैसों में उस मसालों का वह बिक्री करते थे और बहुत ही मालामाल होते थे अरबी व्यापारी। और यूरोप के जो निवासी थे वह उसे मसालों को खरीदते थे। तो अब आवश्यकता यह पड़ी कि भारत तक हम भी व्यापार करें, जिस तरह से अरबी व्यापारी व्यापार करते हैं। लेकिन अगर भारत तक पहुंचना है तो वह सभी मार्ग जो हैं वह स्थलीय मार्ग हैं। मतलब यूरोप के देशों को अगर भारत तक पहुंचना है, यूरोप के देशी नागरिकों को अगर भारत तक पहुंचना है, व्यापारी को पहुंचना है भारत तक, तो उसे तुर्की, जो एशिया का, पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी छोर कहा जाता है, तो उसे तुर्की, फिर सीरिया, फिर आपका इराक, ईरान, अफगानिस्तान, और फिर अफगानिस्तान के बहुत सारे दर्रे, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, इन दर्रों को पार करके भारत में पहुंचना होगा। और यह जो मार्ग हैं वो इतने दुष्कर हैं, कुल मिलाकर अरब वासियों का, अरब व्यापारियों का पूरा वर्चस्व था। तो वह जो यूरोपीय लोग हैं, यूरोपीय व्यापारी हैं, पुर्तगाल और स्पेन, जो आपस में प्रतिस्पर्धी भी थे और वह भारत तक पहुंचने का मार्ग भी तलाश कर रहे थे। तो वह किसी भी कीमत पर वह स्थल मार्ग से नहीं आ सकते थे। उनके पास अब बस दो रास्ते, केवल दो रास्ते थे। एक था जलीय मार्ग और एक असली मार्ग। तो असली मार्ग पर तो यूरोपीय व्यापारियों का कब्जा था और जलीय मार्ग पर भी यूरोपीय व्यापारियों का ही कब्जा था। जलीय मार्ग भी दो रास्ते थे और दोनों पर यूरोपीय व्यापारियों का कब्जा था। देखिए, एक मार्ग था आपका लाल सागर मार्ग। तो लाल सागर मार्ग पर कब्जा तो नहीं था, लेकिन वह मार्ग दुष्कर था। वहां पर ठंडी और जलधाराएं आपस में मिलती थी, जिससे कुहरे का निर्माण होता था। तो उस मार्ग पर अरबी व्यापारी, क्या कोई भी व्यापारी नहीं जा सकता था। उस समय तो फिलहाल नहीं जा सकता था, उस समय तो तकनीक का विकास इतना नहीं हुआ था। तो अरबी व्यापारी लाल सागर के रास्ते तो नहीं जा सकते थे और फारस की खाड़ी पर भी अरबी व्यापारियों का पूरा वर्चस्व था। तो अब बात यह थी कि हम कोई ऐसा रास्ता खोजें, समुद्र के रास्ते हम एक ऐसा रास्ता खोजें भारत तक पहुंचने के लिए, जहां पर हम आराम से भारत तक पहुंच जाएं और अरबी व्यापारियों का मुकाबला भी न करना पड़े, मतलब सामना रास्ते में न हो। तो भारत तक पहुंचने की बात आई तो उसमें दो देश थे, पुर्तगाल और स्पेन। दोनों में तय हुआ कि जो भारत को सबसे पहले खोज लेगा वह भारत उसका हो जाएगा, मतलब वह उस देश पर व्यापार करेगा। पुर्तगाल और स्पेन में कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। सबसे पहले पुर्तगाल का देखिए, सबसे पहले बताते हैं। पुर्तगाल के एक राजा थे चार्ल्स हेनरी को प्रिंस थे। चार्ल्स हेनरी को द नेविगेटर भी कहा जाता है, मतलब खोज करने वाला। यह उपाधि मिली हुई थी प्रिंस हेनरी को। तो प्रिंस हेनरी क्या करते हैं, सबसे पहले 1487 ईस्वी में अपने नाविक बार्थोलोमेडियाज को भेजते हैं कि जाओ भारत की खोज करो, जाओ भारत की खोज करो। जाकर बार्थोलोमेडियाज भारत की खोज करने निकलते हैं और जब अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणी छोर उत्तमासा अंतरीप, मतलब तूफानी अंतरीप के पास पहुंचते हैं, उसके बाद वह फिर से लौट आते हैं। मतलब उत्तमासा अंतरीप तक पहुंचने का साहस भी वह जुटा पाते हैं और उत्तमासा अंतरीप की खोज कर लेते हैं। और उत्तमासा अंतरीप की खोज करने के बाद आगे जाने में असफल रहते हैं और फिर वह यूरोप में चले जाते हैं। मतलब भारत को खोजने का मार्ग खोजने में वह असफल रहे, लेकिन एक नई खोज उन्होंने किया उत्तमासा अंतरीप का, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर था। उसके बाद चले जाते हैं। अब यूरोप का जो
दो देश हमने बताया कि आपस में प्रतिस्पर्धी हैं, पुर्तगाल और स्पेन। अब स्पेन के अंदर अलग तूफान मच गया। स्पेन को चाहिए था कि वह भी अपने नाविक को लगातार कहने लगा कि यार अगर यूरोप का कोई व्यक्ति, मतलब अगर पुर्तगाल का कोई नाविक बार्सिलोना डियाज जाकर भारत तक पहुंचने की मार्ग तलाश रहा है और भले ही भारत तक नहीं पहुंचा लेकिन उसने उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज कर ली है, तो हमारे नाविक क्या कर रहे हैं, हमारे नाविक क्या कर रहे हैं, वह भी जाएं और भारत के मार्ग की खोज करें और भारत तक पहुंचने का मार्ग तलाशें। वह कोलंबस 1494 में स्पेन अपने नाविक कोलंबस को भेजता है कि जाओ भारत की खोज करो, और स्पेनी नाविक कोलंबस भारत की खोज करने निकलता है। उसे पूरब की ओर जाना चाहिए था, पूरब की ओर जाना चाहिए था, उसे पूरब की ओर जाना चाहिए था, ध्यान रखिएगा, उसे पूरब की ओर जाना चाहिए था, और अब पहुंच जाता है पश्चिम की ओर जाता है। पश्चिम की ओर जब जाता है तो पश्चिम की तरफ भारत तो है नहीं, तो उसे भारत नजर नहीं आता है, भारत उसे नहीं मिलता है। वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चल जाता है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जब जाता है तो भारत नहीं, वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पाता है, लेकिन उसके मन में विचार रहता है कि यह भारत है, यह भारत है, और यहाँ के जो लोग हैं वह इंडियन है, लेकिन वह सुना रहता है भारत के लोग जो हैं काले हैं, सांवले हैं, और यहाँ के जो लोग हैं लाल कलर के हैं, कत्थई कलर के हैं, हाँ कत्थई कलर के हैं, मेरे इस कलर के हैं। तो यहां पर लोग कत्थई हैं, मतलब तो कहता है ये इंडियन नहीं है, रेड इंडियन है, बिल्कुल रेड इंडियन है ये। तो वह इंडिया, उसे रेड इंडियन कहते हैं, वहां की जनजाति को आज भी रेड इंडियन कहा जाता है। और अमेरिका का जो नाम पड़ा है वह स्पेनी नाविक, स्पेन का एक प्रसिद्ध नाविक था अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर उस देश का नाम अमेरिका रख दिया जाता है। तो स्पेन का यहां से खेल खत्म हो गया। लेकिन बार्सिलोना डियाज 1487 में पहुंचा जरूर है। उसके बाद कौन पहुंचता है? उसके बाद 1498 में जब स्पेनी नाविक कोलंबस अमेरिका की खोज कर लेता है, तो 1498 में 14 मई 1498 को वास्को डी गामा रवाना होता है पुर्तगाल से, उसे रवाना होता है और यहां तक उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज तो उसका एक साथी बार्सिलोना डियाज कर देता है। अब बार्सिलोना डियाज, अब वास्को डी गामा को परेशानी नहीं होती है। वास्को डी गामा उसके आगे बढ़ता है, भारत की खोज करने के लिए आगे बढ़ता है, मतलब उत्तमाशा अंतरिक्ष से आगे बढ़ता है और भारत की खोज कर लेता है। वह कालीकट में मालाबार तट पर कालीकट के कपकट आगू बंदरगाह पर उतरता है और भारत की खोज कर लेता है, और वहां का जो राजा था जमोरिन, उसका भव्य स्वागत करता है। तो इस तरह से भारत की खोज पुर्तगाली कर लेते हैं, पुर्तगालियों का आगमन हो जाता है, और उसके बाद लगातार पुर्तगाली यहाँ पर, उसके बाद वास्को डी गामा यहाँ पर व्यापार करता है और लगभग 60 गुना मुनाफा कमाकर वह यूरोप लौटता है और पूरे पुर्तगाल में शोर हो जाता है कि भारत वास्तव में सोने की चिड़िया है, जहां सिर्फ 1 रुपया लगाकर 60 गुना मुनाफा कमाया जा सकता है। पूरे यूरोप में इस बात का शोर रहता है। अब आप समझ लीजिए, पूरे पुर्तगाल की बात छोड़िए, पूरे यूरोप में इस बात का शोर रहता है कि एक नाविक एक जहाज लेकर जाता है और सिर्फ रास्ता तलाश करने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी 60 गुना मुनाफा कमाता है। तो यह अरबी व्यापारी अब तक हमको मसाला जो बेचते रहे हैं यूरोप के लोगों से, समझिए वह कितना गुना मुनाफा कमाया है, कितना रुपया उन्होंने कमाया हुआ है। अब वास्को डी गामा तो 60 गुना मुनाफा कमाकर चल जाता है। अब एक और यात्री आता है, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। वह एक जहाजी बेड़े के साथ नहीं आता है, 13 जहाजी बेड़े के साथ आता है, क्योंकि अब उसे युद्ध भी करना है, और साथ ही साथ व्यापार भी करना है। युद्ध इसलिए करना है क्योंकि अरबी व्यापारी जो हैं उसका विरोध करेंगे, तो उसे युद्ध भी करना है और व्यापार भी करना है, उसे अच्छा मुनाफा कमाकर जाना है। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आता है और कोचीन और किन्नौर की शासकों से मित्रता करता है और फिर यहां से भारी जनधन लेकर जाता है। लेकिन एक अनुभव वह करता है कि यहाँ के जो देसी शासक हैं वो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, इनके लड़ने भिड़ने से हम फायदा उठा सकते हैं, हम इनके आपस के षड्यंत्रों का फायदा उठा सकते हैं, आपस का जो इन लोगों का मनमुटाव है भारत के देशी राजाओं का, इसका फायदा हम उठा सकते हैं। इसका अनुभव पेड्रो अल्वारेज कैब्राल कर लेता है और वह लौट जाता है। बाद में 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आता है। उसकी ब्लू वाटर पॉलिसी, उसकी शांत जल की नीति पूरा बहुत बढ़िया काम करता है, और वह उसके समय में पुर्तगाली साम्राज्य का इतना अच्छा विकास होता है कि पूरे हिंद महासागर को उस समय पुर्तगाली सागर कहा जाने लगता है, मतलब पूरा हिंद महासागर में पुर्तगाली का वर्चस्व हो जाता है। वह परमिट जारी करते हैं, कार्टज आर्मेडा भी उसे कहा जाता है। पुर्तगाली लोग उस समय कार्टज आर्मेडा जारी करते हैं, एक परमिट जारी करते हैं, और उस परमिट के बिना पुर्तगालियों को परमिट के बिना, यहां तक उस समय मुगल शासक बादशाह अकबर भी व्यापार नहीं कर सकता था। तो आप समझ लीजिए कि पुर्तगाली हिंद महासागर, जिसे पुर्तगाली सागर कहा जाने लगता है, उसमें कितना वर्चस्व रहता है पुर्तगालियों का। हाँ, उसके बाद अल्बुकर्क आता है। अल्बुकर्क ने बहुत ज्यादा सामाजिक सुधार किया। सामाजिक सुधार करने के पीछे उसका षड्यंत्र था। उसने कहा सबसे पहले कि अपने सैनिकों से कि वह भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करो,
और वह सती प्रथा को भी समाप्त करने की बात करता है, सती प्रथा को भी समाप्त करता है। इसीलिए उसे राजा राम मोहन राय का पुरोगामी भी कहा जाता है। पुर्तगालियों के आगमन के क्या प्रभाव रहे, तो पुर्तगाली सबसे पहले अपने साथ बहुत सारा कुछ लेके आए। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लेकर आया, सबसे पहले पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस लेकर आया, और प्रिंटिंग प्रेस से जो सबसे पहली पुस्तक छपी थी वह वनस्पति विज्ञान की थी। पुर्तगाली अपने साथ बहुत सारा कला विज्ञान के लेकर आए। आपको बता दें, दिशा सूचक यंत्र जो कुतुबनुमा कहा जाता है वह पुर्तगालियों की देन है। गोथिक स्थापत्य कला पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगाली अपने साथ काजू भी लेकर आए थे, काजू लेकर आए थे, तंबाकू लेकर आए थे, संतरा लेकर आए थे, और अपने साथ आलू और हरी मिर्च भी लेकर आए थे। तो आप समझ सकते हैं पुर्तगाली बहुत कुछ दिए भी और बहुत कुछ लिए भी। देने में बहुत कम दिए, लेकिन लेने में बहुत कुछ ज्यादा वो लिए। और लगभग सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए। 1961 तक यह भारत में जमे रहे और अंतिम में उनको एक ऑपरेशन चलाकर गोवा और दमन दीव से खदेड़ा गया। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।